वर्षों से बदहाल सड़कों की त्रासदी झेलते आ रहे रेवाड़ी सेक्टर 4 के लोगों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। परेशान सेक्टर वासियों ने लंबे समय से चले आ रही समस्या की ओर सरकार और प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए सांकेतिक धरना भी दिया। इस धरने का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव सहित कई अन्य लोग भी पहुंचे। हालांकि कुछ लोगों ने समस्या की गंभीरता को कम करने के लिए यह भी कहा कि कांग्रेस प्रायोजित लोग धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वर्ष 2016 से पड़ी बदहाल सड़कों की समस्या को हल करने से नगर परिषद प्रशासन को किसने रोका हुआ है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने इस तरह के आरोपों का कड़ा जवाब भी दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि क्या पूरे सेक्टर में कांग्रेस ही रह रहे हैं, क्या यहाँ रहने वाले लोग दूसरे देश से आकर बसे हैं। लोगों में इस बात का गुस्सा स्पष्ट रूप से नजर आया कि आखिर क्यों पिछले 7-8 वर्षों से उनकी समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि वे इस गंभीर समस्या को लेकर खुद गंभीर है तथा सत्र के दौरान यह मामला विधानसभा में उठाएंगे। सड़कों की बदहाल स्थिति का अनुमान आप इन वीडियो को देखकर खुद लगा सकते हैं। सेक्टर की बदहाल सड़कों से गुजरने वाला हर व्यक्ति सिस्टम को कोसता हुआ निकलता है। ऐसी स्थिति तब है जब यहीं पर भाजपा के कोसली से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी रह रहे हैं। लोगों ने सेक्टर के सामुदायिक भवन व अन्य समस्याओं का मुद्दा भी उठाया। विधायक चिरंजीव राव और RWA के पदाधिकारियों ने इस बारे में क्या कहा, यह उन्हीं की जुबानी में सुनिए। अच्छा, कल हमारा क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है और मेरे संज्ञान के अंदर आया कि भाई यहाँ का जो RW है वो एक सांकेतिक धरना कर रहा है, तो मैं भी यहाँ पर आया। इनकी जो भी मांगे हैं इनको हम विधानसभा सत्र के अंदर उठाएंगे। कल से शुरू होने जा रहा है और बजट के ऊपर जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो हम इनकी आवाज़ को उठाएंगे। और लगातार मैंने तो पिछले जो 2-3 सत्र हमारे रहे हैं उसमें हमने इनकी आवाज़ को उठाया भी है और मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम रखेंगे भी, क्योंकि पैसा भी यहाँ पर लॉट हो चुका है। पर पिछले 4 साल से ये जो फाइल है वो चंडीगढ़ के अंदर अटकी हुई है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इनके जो भी विकास कार्य हैं वो हो जाएं। चाहे वो कम्युनिटी सेंटर का मामला हो जो हमारी सरकार के दौरान बना था और आज उसकी जो हालत है वो जर्जर हो चुकी है। पार्कों की हालत भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप सेक्टर 3-4 के अंदर रह रहे हैं। जब यहाँ पर जो पॉश कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर ये हालात है सेक्टरों के अंदर, तो आप सोच सकते हैं जो हमारी आउटर की कॉलोनीज़ हैं वहाँ पर क्या हालत होंगी। सर वही दिक्कत है ना कि जो इतना पॉश एरिया माना जाता है शहर का उसकी ऐसी हालत है, तो जो छोटी छोटी कॉलोनी हालत उनकी भी ऐसी है। तो आपने अभी बोला चंडीगढ़ में फाइल अटकी हुई है, तो ऐसा क्या बच रहा है फाइल में कि इतने सालों से अटकी हुई है फाइल। देखिए ये तो इस सरकार का मैं आपको बता रहा हूँ ना, पिछले 9 साल से जब से ये सरकार आई है ये सिर्फ फाइलों के अंदर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी के समक्ष हमने ये बात भी रखा था कि आप लोगों ने इतने पोर्टल खोल दिए, नगर दर्शन पोर्टल खोल दिया, कहीं आपने ग्राम दर्शन पोर्टल खोल दिया। पोर्टल पे जो काम है वो इनकी फाइलें घूमती रहती है और धरातल के ऊपर कुछ नहीं हो पाता। तो हम लोग इस बात को उठाएंगे भी। और पिछली बार हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी, उन्होंने भी ये बात उठाई थी कि ग्राउंड पे काम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जो फाइलें हैं उनके अंदर ही जो काम है इनका चलता है। सर सेक्टर 4 जो है ना 2016 में नगर परिषद को हैंडओवर किया था हुड्डा ने। उसके बाद से इसके बद से बदतर हालात हो गए, चाहे सड़कें हो, चाहे स्टॉर्म लाइन हो, चाहे पार्क हो, कम्युनिटी सेंटर का भी आपने देखा, हर चीज़ का बुरा हाल कर रखा है। कोई सुनवाई नहीं, हर लेवल पे कंप्लेंट कर चुके, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं। आखिर में फिर हम लोगों ने इकट्ठा होकर यही रास्ता निकाला। अभी तो ये सांकेतिक धरना है, अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर हम और कोई बड़ा जो ना वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन करेंगे, वो एक बार डिसाइड करेंगे आज आगे क्या करना है। सेक्टर 4 की सड़कें 2014 में बनी थी, 13 में स्टार्ट हुई थी, लास्ट में 14 तक, मतलब नवंबर 13 से 14 वो और उसका प्रोविज़न क्या है कि हर 5 साल में स्पेशल रिपेयर होती है। स्पेशल रिपेयर का मतलब होता है नई सड़क बनना, ये हुड्डा के नॉर्म्स हैं। 5 साल में स्पेशल रिपेयर होनी होती है, नई सड़क बननी होती है। इस हिसाब से 2019 में बननी थी, लेकिन आज 2023 होगी। तो अब तक आपने कितनी बार आवाज़ें उठाई है? मैडम इतनी मोटी फाइल है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। शिकायत 19 के बाद हम लगातार शिकायत दे रहे हैं, कमेटी को दे रहे हैं, DC को दे रहे हैं, सारी मेरे पास रिसीविंग्स हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ के जो लोकल पार्षद जिनकी ड्यूटी है इसमें नगर परिषद में आवाज़ उठाना, वो कोई अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे।
अब वो पीछे उनका एक स्टेटमेंट सुना था, यहाँ हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो कह रहे हैं भाई RW हमारे पास नहीं आई। अरे आपको भी तो यहाँ से वोट मिले हैं सेक्टर से, उन्हीं से तो पार्षद बने हो। आप यहाँ विदेश रहते नहीं है, रोज़ यहाँ से आपका आना जाना होता है, आपको दिखाई नहीं देता भी सड़कें टूटी पड़ी है, बनवानी है। बनी थी तो छोटे स्तर 19 से बड़े स्तर तक कोई सुनवाई नहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैंने हर जगह हर कंप्लेंट दी है, रिटर्न में कंप्लेंट दी है, सबकी कॉपी है मेरे पास।